इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका देख रहे हैं आप। कैसी होगी आपकी ड्रीम टीम? आज के मैच के कौन बन सकते हैं एक्स फैक्टर खिलाड़ी, ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन कुछ ही देर के बाद। और अब स्टूडियो की बात करें तो स्टूडियो में मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर वैभव भोला, और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगी भारतीय कप्तान, पूर्व कप्तान भारतीय महिला टीम की अंजुम चोपड़ा भी। आप उनसे भी तमाम सवालों के जवाब लेंगे, और साथ ही जो ड्रीम 11 टीम की हम बात कर रहे हैं उस पर भी उनसे पूछेंगे कि आज आप लोग अगर ड्रीम 11 टीम बनाने के लिए फोन अपने हाथ पर लेकर बैठ चुके हैं तो वो टीम क्या होनी चाहिए। तो जागो दोस्तों, बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। जागने के लिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप आज बनाने वाले हैं एक्सपर्ट टीम। एक्सपर्ट टीम मतलब आपकी सपनों की टीम। कैसी होगी आपकी वो सपनों की टीम, बताएंगे हम आपको। वैभव, देखिए ज्योत्सना, जो आपने ड्रीम टीम बनानी है उसके जितने भी डाउट हैं अब से कुछ ही देर में क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि जो आज का मुकाबला है वो किसी ड्रीम से कम नहीं है, क्योंकि सामने होने वाले हैं रोहित शर्मा के मुंबई इंडियंस वर्सेस डेविड वार्नर के सनराइजर्स हैदराबाद। और जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं तो दर्शकों का हुआ है फुल एंटरटेनमेंट। ये दोनों टीमें, अगर मैं बात करूं आईपीएल की, अब तक 16 बार आमने सामने हो चुकी है, जिसमें से 8 बार जीती है मुंबई इंडियंस और 8 बार जीती है सनराइजर्स हैदराबाद। यानी कि इस टीम में, इन दोनों के बीच में ना कोई 19 है ना कोई 20, इन दोनों ही टीमों के बीच में हमने हमेशा देखने को मिला है कि एक कांटे की टक्कर होती है, बराबर की टक्कर हमें देखने को मिलती है। और जो दर्शक हैं वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज जब चेन्नई के मैदान पर मुंबई और हैदराबाद आमने सामने होगी तो उनको उसी अंदाज में एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिले, और जो ये टीम मैच आज अच्छा खेले उसी टीम को जीत भी मिले। तो आमना सामना की बात हमने कर ली है। 8-8 मैचेस दोनों टीमें वैभव जीती हैं और 8-8 मैचेस दोनों टीमें हारी हैं। लेकिन एक डेटा मेरे पास भी है और मुझे लगता है आपको मालूम होगा। वो डेटा ये कि जो लास्ट के 5 मैचेस हुए हैं उसमें 3 बार मुंबई इंडियंस जीती है। तो क्या मोमेंटम मुंबई इंडियंस के साथ है? देखिए, अगर हम मुंबई इंडियंस की बात करें तो एक अच्छा मोमेंटम लेकर आ रही है, डिफेंडिंग चैंपियन है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछला सीजन उन्होंने किस शानदार तरीके से, एक तो आपने पहले पूरा सीजन डोमिनेट किया और उसके बाद फाइनल में आके एक वन साइडेड मुकाबले में आपने दिल्ली को हराया था। अगर बात करूं आईपीएल 14 की, तो आपकी जो शुरुआत थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही थी। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने आपको एक रोमांचक मुकाबले में आखिरी गेंद पर हराया था, लेकिन मुंबई इंडियंस एक चैंपियन टीम है, पलटवार करना जानती है। और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जब एक समय आपको लग रहा था कि केकेआर इस मैच को आसानी से जीत लेगी, वहीं रोहित शर्मा ने राहुल चहर को गेंद दी और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से केकेआर जो बहुत ही आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी वो 10 रन कम रह गई। तो मुंबई इंडियंस को कम नहीं आंकना चाहिए। 5 बार आईपीएल जीत चुकी है और जरूर चाहेंगे कि 6ठी बार भी आईपीएल जीतें। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी शुरुआत मतलब आज दूसरी जीत जरूर चाहेंगे और किसी तरीके से दर्ज करना। और मुंबई टीम की मजबूती के दम तो मतलब उनके फैंस, और ना सिर्फ उनके फैंस बल्कि जो उनके प्रतिद्वंदी हैं वो भी भरते हैं। अब दोनों ही टीमों के फॉर्म की बात कर लेते हैं वैभव की। दोनों ही टीमों का फॉर्म कैसा दिख रहा है? सबसे पहले चैंपियन टीम यानी कि मुंबई इंडियंस की बात करते हैं। मुंबई इंडियंस ने इस सीजन में अब तक खेले हैं कुल 2 मुकाबले, जहां पहला मैच वो हारी थी, लेकिन दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस को मिली थी जीत। और वहीं दूसरी तरफ अगर सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो मौजूदा सीजन अब तक अच्छा नहीं रहा है। डेविड वार्नर की टीम ने दोनों ही मैच हारे हैं और कोशिश उनकी यही रहेगी कि हार की हैट्रिक वो ना लगाएं, यानी कि आज का मैच ना हारें। और इसी बीच हमारे साथ अंजुम चोपड़ा भी जुड़ चुकी हैं, पूर्व भारतीय महिला टीम की कप्तान आप रह चुकी हैं। अंजुम, बहुत स्वागत है आपका। हम क्योंकि बात ही कर रहे हैं दोनों टीमों की कि किस तरह की फॉर्म देखने को मिल रही है, तो मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। आपको तो खैर मालूम ही होगा। मुंबई इंडियंस की बात करें 2 मुकाबले खेले हैं, 1 जीता 1 हारा। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों ही हारे हैं, और पिछला मुकाबला अपनी गलती से हारा है। जी हाँ, बिल्कुल अपनी गलती से हारा है, और बहुत बड़ा स्कोर था भी नहीं जो उनको चेस करना था। लेकिन खराब बल्लेबाजी, एक समय ऐसा लग रहा था कि आसानी से जीत प्राप्त कर लेगी जब सिर्फ 1 विकेट गिरी थी, लेकिन 15 रनों के अंदर 4 विकेट्स गंवा बैठी हैदराबाद की टीम। और बहुत खराब बल्लेबाजी, वो सोच के वो ज्यादा नाखुश होंगे कि हम इतने अच्छे खिलाड़ी रखकर अपनी टीम में बैठे हैं और सही समय पर
मतलब अगर हर खिलाड़ी का पर्सनली प्रदर्शन देखा जाए तो सही समय पर वो नॉकआउट पंच या वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं निकल कर आई। जी अच्छा, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर भी बता देते हैं क्योंकि टॉस से जुड़ी हुई वो बड़ी खबर है। तो मुंबई इंडियंस ने टॉस जीत लिया है और फैसला किया है मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करने का। तो अंजुम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस फैसले को कैसे देखें, वो भी चेन्नई के मैदान में। अक्सर टीमें जब टॉस जीतने के बाद चेस करना पसंद करती हैं। मैं सरप्राइज नहीं हूं कि मुंबई टॉस जीत के बल्लेबाजी कर रही है, क्योंकि हमने पिछले दोनों मुकाबले देखे हैं जहां चेस करते हुए टीमों को परेशानी हुई और बहुत सारी परेशानी हुई। या ये तो माने कि हमने खराब बल्लेबाजी करी, टीमें माने, या फिर ये देखें कि अगर पहले बल्लेबाजी करके आप आराम से 150-160 रन बोर्ड पे लगा सकते हैं तो वो क्यों ना लगाए जाएं, rather than कि हम चेस करें और फिर अंडर प्रेशर या अंडर टेंशन हम वो टारगेट जाके चेस करें। तो मैं सरप्राइज नहीं हूं इस मुंबई के डिसीजन पर। और बड़ा अच्छा डिसीजन अगर मैं बात करूं रोहित शर्मा की, आपने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, क्योंकि अभी तक हम ये देख रहे थे कि चेन्नई के मैदान पर 4 मैचेस हुए थे, उसमें जो टीम ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया था वो 3 मुकाबले हार चुकी थी। यानी कि जो कप्तान थे वो टॉस के खेल में लगातार फेल हो रहे थे और इस ग्राउंड पर पहले बल्लेबाजी करते हुए अगर जो औसत स्कोर की मैं बात करूं जोशना, वो 162 रन रहा है। तो रोहित की जो स्ट्रैटेजी होगी वो यही रही होगी कि टॉस जीतो, पहले बल्लेबाजी करो, जो स्कोर बोर्ड पर 160-170 रन लगाओ और फिर आपके पास ऐसे गेंदबाज हैं जिनसे आप इन स्कोर को डिफेंड कर सकते हो। तो अगर हम बात करें अंजुम, जिस तरीके से आपने बताया अभी सनराइजर हैदराबाद के बारे में, इस टॉस के बारे में आपने बताया, तो क्या आपको लग रहा है कितना स्कोर, औसत स्कोर 162 है, आपके हिसाब से सेफ स्कोर क्या है आज के मैच में? आई थिंक औसत स्कोर पर भी अगर हम सोचें कि टीम पहले बल्लेबाजी करती भी इस स्कोर पे पहुंचेगी तो भी मुझे लगता है कि एक अच्छा स्कोर रहेगा, क्योंकि जिस परेशानी से पिछले दोनों मुकाबले चेस करती हुई टीम को हमने देखा स्ट्रगल करते हुए, तो वहां से तो 162 रन का स्कोर भी एक अच्छा लक्ष्य है। और इनफैक्ट वैभव, मैं ये भी बोलूंगी कि पिछले कुछ दिनों से जो हम शो पे चर्चा करते हुए आए हैं कि मैं खुद भी बोलती आई हूँ कि 170-180 रहने चाहिए, वहां तक टीमें पहुंचती नहीं। टीम स्कोर तो 120, 25 और 140 ही बहुत कम्पिटिटिव हो रहा है। तो आज का स्कोर मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस अगर 162-165 के आसपास पहुंच रही है तो एक ठीक स्कोर ही होगा। बिल्कुल, तो हमने अंजुम को सुना 162 का स्कोर वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि अगर मुंबई इंडियंस पहुंचे, क्योंकि मुंबई इंडियंस है तो इस लिहाज से कहा भी जा सकता है और बाकी दूसरी टीमें हो तो थोड़ा कहना मुश्किल हो जाता है उनके प्रदर्शन को देखते हुए। अच्छा अंजुम, मेरा आपसे एक और सवाल मेरा आपसे ये कि जो ये फैसला लिया है मुंबई इंडियंस ने, अक्सर इस तरह के फैसले हम महेंद्र सिंह धोनी को लेते हुए देखते थे, यानी कि टीम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, टीम को मालूम है कि उन्हें जाना है, रन बनाना है, उसके बाद अगला काम, अगली भूमिका उनके बॉलर्स की। बिल्कुल है, और आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पर भी मुंबई इंडियंस बिल्कुल सेफ खेल रही है, क्योंकि चेजिंग अगर मुश्किल है तो क्यों उस तरफ जाएं। फिर अपनी तरफ टीम की तरफ नजर डालेंगे तो बेंच पर आपको रोहित शर्मा, पांड्या ब्रदर्स, आपको कैरन पोलार्ड जैसे मैच विनर्स देखेंगे, ईशान किशन जैसे विस्फोटक खिलाड़ी देखेंगे, क्विंटन डिकॉक देखेंगे। तो कई दफा टीमें जो सोचती हैं कि हम चेस करते हैं क्योंकि हमारे पास जो बल्लेबाजी है वो बहुत स्ट्रांग है, कोई भी टारगेट चेस कर सकते हैं। तो जब ये सोच आप अपने बल्लेबाजों के लिए रखते हैं चेस करते समय, तो यही सेम सोच आप अपने बल्लेबाजों के साथ इस समय भी रख सकते हैं कि वो टारगेट पहले सेट कर दें। सेम स्ट्रैटेजी रहती है ना, जरूरी थोड़ी है कि टारगेट को देखते ही रन बनाने हैं। आप अपने ड्रेसिंग रूम से एक टारगेट बना के जाइए, मैच में जब जाते हैं उन पिच का जायजा लीजिए और अगर टारगेट आपको लगता है कि आप उसके पार जा सकते हैं, वो कॉल बल्लेबाजों का रहता है मैदान पर, नहीं तो रीअसेस हो सकती है। सो मुझे लगता है कि ये सारे बल्लेबाज पहले बल्लेबाजी भी करेंगे तो भी एक अच्छा स्कोर बोर्ड पे लगा सकते हैं मुंबई के लिए। और जोशना, आपको और अंजुम को मैं ये बता दूं कि जब टॉस तो हो चुका, टॉस का अपडेट हमने दे दिया, लेकिन जब टॉस के समय डेविड वार्नर से पूछा गया कि आपने आज के मैच में कितने बदलाव किए, तो उन्होंने कहा 4 बदलाव किए, लेकिन वो उन चारों खिलाड़ी के नाम भूल चुके थे। तो वही मुंबई इंडियंस ने किया सिर्फ एक बदलाव, जो उनके तेज गेंदबाज थे जेनसन, उनकी जगह वो लाए एडम मिलन को। तो इस फैसले को कैसे देखते हैं कि 4 बदलाव कर देना, यानी कि आपको अपने जो आपने पहले 2 मैचेस में टीम खिलाई, आपको शायद अब उसके ऊपर डाउट उठने लग गए हैं कि शायद हमने जो शुरुआत में एक रणनीति बनाई थी वो हमारी अच्छी नहीं है।
अंजुम, ये सवाल आया है स्ट्रिक्ट भावी सिलेक्टर की तरफ से। भावी सिलेक्टर और वो सिलेक्टर जो अब सडनली एक अलग रूप में आ गए हैं। पहले तो सवाल कर रहे थे, अब आंसर साथ में देते हैं। तो अब अगर बदलाव किए तो बदलाव करने तो सिलेक्टर साहब जरूरी है ना, क्योंकि दोनों मुकाबले टीम हारी है। तो अगर आप बेंच पे देखेंगे लोगों को जो इंतजार ही कर रहे हैं खेलने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि क्या पता वो ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करे, फ्रेश माइंडसेट से अंदर आए। तो मेरे को नहीं लगता खराब चीज है। लेकिन अगेन अगर आप विजय शंकर अपनी टीम में रखे हुए समाद और डेविड वार्नर के साथ, मुझे लगता है बल्लेबाजी पे फिर भी ज्यादा निर्भर करेगी ये टीम। बेयरस्टो को एक और मौका दिया जाएगा ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करने का, तो फिर भी मुझे लगता है कि सनराइजर्स कहीं ना कहीं अपने बल्लेबाजों पे डिपेंड कर रही है कि वो आके खेलेंगे। वैसे मैं एक अपडेट आपको और भी दे देती हूँ कि आज अभिषेक शर्मा भी खेल रहे हैं और मुजीब भी खेल रहे हैं। चलिए, अच्छा, ये बदलाव करने इसलिए भी जरूरी हो जाते हैं अंजुम, क्योंकि फिर हमारे जो भावी सिलेक्टर हैं वैभव, वो सवाल उठाते हैं कि आपने बाकी खिलाड़ियों को बाहर क्यों बैठाया है। अब ऐसा है कि बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने अपने फोन पर अपने फोन्स हैं वो अपने हाथों में पकड़ रखे थे, क्योंकि हमने उनसे बोला था कि अपने स्मार्टफोन्स को उठा लीजिए, और बस अब से कुछ ही देर बाद हमने उनको कहा था कि हम उनके सारे सवालों के जवाब देंगे। तो वो घड़ी आ गई है, ड्रीम टीम के हर सवाल का जवाब हमारे दर्शकों को मिलने वाला है। सबसे पहले बताते हैं आज के मस्ट हैव प्लेयर कौन कौन से हैं जो आपकी टीम में बेहद जरूरी तौर पर होने चाहिए। इसमें सबसे पहला नाम है मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव का। देखिए जोशना, जो सूर्य कुमार यादव है, इनका एक ड्रीम हम कह सकते हैं एक ड्रीम रन चल रहा है इनका। पिछले आईपीएल से मैं बात करूं तो जब आपको इंग्लैंड के लिए मौका मिला खेलने के लिए, तो अंजुम सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पर आते हैं। आपकी टीम में क्या फिट बैठते हैं? नहीं, ड्रीम 11 की मस्ट हैव। बिल्कुल मैं भी ड्रीम 11 पे जब अपने चयन करती हूँ खिलाड़ियों का, तो मैं यही देखती हूँ कि ऐसे कौन से इम्पैक्ट फुल खिलाड़ी हैं जिनको छोड़ना बिल्कुल नहीं बनता। और सूर्य कुमार यादव का नंबर तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। जो खिलाड़ी इस टूर्नामेंट की शानदार प्रदर्शन के चलते भारतीय टीम में जगह बना जाए, फर्स्ट डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उनका प्रदर्शन रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इस खिलाड़ी को बाहर छोड़ना चाहिए। जी, अब दूसरे मस्ट हैव की तरफ बढ़ते हैं। ड्रीम 11 के दूसरे मस्ट हैव प्लेयर हैं अफगान जलेबी, सनराइजर्स हैदराबाद के राशिद खान। देखिए, जलेबी तो अफगान से आती है, लेकिन इसने भारत के जो बल्लेबाज हैं उनको बहुत परेशान करके रखा हुआ है, चाहे इंडिया के बल्लेबाज हो, विदेशों के बल्लेबाज हो। तो राशिद खान की अगर हम बात करें, और अंजुम जो मैदान है वो चेन्नई का मैदान है, जहां पर पिछले मैच में हमने 4 विकेट देखे थे राहुल चहर के। बिल्कुल, और अभी तक खैर राशिद ने ऐसा प्रदर्शन अभी तक करके नहीं दिखाया है, लेकिन फिर भी मैं समझती नहीं हूं कि आपको राशिद खान को टीम में जगह नहीं देनी चाहिए। मैं समझती हूँ जैसे सूर्य कुमार यादव के लिए हम बोलते हैं कि बिना एक स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज के आपको टीम में स्थान किसी और को नहीं देना चाहिए, इनके साथ जाना चाहिए। वैसे मैं समझूंगी कि आपको अपनी ड्रीम 11 टीम के अंदर राशिद खान को भी जरूर जगह देनी चाहिए। बिल्कुल, और राशिद खान के बाद अगला खिलाड़ी है जो मस्ट है ड्रीम 11 का, वो है राहुल चहर। देखिए जोशना, हम बात ही कर रहे हैं कि राहुल चहर ने जो पिछले मैच में कमाल किया, पहला मैच इनका जो सीजन का था थोड़ा फीका रहा, लेकिन जिस तरीके से कमबैक किया कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ, तो अंजुम आज हम राहुल चहर से क्या एक्सपेक्ट करें? कल जो दिन था वो इनके भाई का था, दीपक चहर का, तो क्या आज एक बार फिर राहुल चहर का दिन होगा? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत अच्छा प्रदर्शन था। 4 विकेट्स लिए थे राहुल चहर ने और मैच का रुख बिल्कुल बदल दिया था। मैं समझती हूँ जब नीतीश राणा को आउट किया उससे पहले, या जो वो गेंद उन्होंने राहुल त्रिपाठी को डाली थी, जो तेज डाली, ग्रिप एंड टर्न जिसको हम कहते हैं, वो शानदार गेंद मुझे बहुत प्रभावित कर गई। और अगर कोई ऐसा खिलाड़ी इन परिस्थितियों के अनुकूल प्रदर्शन कर रहा है, आज फिर वहीं पे मुकाबला है, तो ये जरूर हो सकता है कि ये 4 विकेट ना ले, हो सकता है ये 5 विकेट ले ले, और हो सकता है 2 विकेट्स ले, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट है मुझे लगता है आज के मैच में भी रहेगा। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर की बात करें तो वो भी ड्रीम 11 के मस्ट हैव प्लेयर है वैभव। देखिए, बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो कप्तानी करते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, देखिए इस पूरे आईपीएल में जो एक मेरा फॉरेन सबसे फेवरेट प्लेयर है वो डेविड वार्नर है। क्योंकि हम बात करें सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में नंबर 3 पर आते हैं, 49 अर्धशतक लगा चुके हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। तो क्या अंजुम आज हम एक्सपेक्ट करें कि जो अर्धशतकों का अर्धशतक डेविड वार्नर के बल्ले से हमें देखने को मिलेगा? क्या जो फैंस हैं जो बैठे हुए हैं अपना फोन खोलकर, वो डेविड वार्नर को अपनी टीम में लें कि ना लें?
ऑप्शन तो है नहीं। पिछली बार इन्होंने अर्धशतक लगाया था लेकिन जीत दिला नहीं पाए, और मुझे लगता है इनकी बल्लेबाजी पे बहुत ज्यादा निर्भर करती है सनराइजर्स की टीम, क्योंकि ओवर द इयर्स हमने देखा है कि ये जब ऑरेंज कैप जीतते हैं या उसकी दावेदारी में रहते हैं तो वो तभी हो सकता है जब आप लगातार रन्स कर रहे हो, और अगर आप रन्स कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी टीम में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और सलामी बल्लेबाज करने वाला खिलाड़ी जब कंट्रीब्यूट करता है तो यकीनन टीम में एक अलग ही प्रदर्शन निकल कर आता है, और खासतौर पर कप्तान है तो यकीनन इनका भी प्रदर्शन बेहद अहम रहेगा टीम के लिए। बिल्कुल अंजुम, तो ये हैं ड्रीम 11 मस्ट हैव्स, और मस्ट हैव की सूची से आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंचते हैं ड्रीम 11 एक्स फैक्टर खिलाड़ियों की तरफ। तो सबसे पहले अगर इस लिस्ट में किसी का नाम है तो वो है कृणाल पांड्या, और कृणाल पांड्या के क्रेडिट पॉइंट की बात करें तो वो है वैभव 8। बिल्कुल 8 होना भी चाहिए। और देखिए कृणाल पांड्या के साथ अच्छी बात हमें देखने को ये मिलती है कि जब कृणाल पांड्या गेंदबाजी करते हैं, स्पिन गेंदबाजी करते हैं, और चेन्नई में हमने देखा है इस सीजन में हमेशा से चेन्नई में जो विकेट है वो स्पिन गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद मिलती है। इस सीजन में अब तक गेंदबाजी में वो अच्छा करते हैं, लेकिन आप एक्सपेक्ट ये जरूर करें कि अब उनका समय आ चुका है कि बल्लेबाजी से भी अच्छा करें, बल्लेबाजी से भी रन बनाएं। जो उनके नाम के आगे एक्स फैक्टर हमने दिया है वो तभी दिया है कि गेंदबाजी और बल्ले से दोनों से कमाल करते हैं। तो आज उनके एक्स फैक्टर बल्लेबाजी का मैं जरूर देखना चाहूंगा। चलिए, एक्स फैक्टर हो गया, मस्ट हैव्स हो गए, और अब सबसे अहम पड़ाव की तरफ हम बढ़ चुके हैं, यानी कि आज की ड्रीम टीम की सबसे अहम कड़ी, कप्तान और उप कप्तान कौन होगा। इसके लिए हम आपके सामने रख रहे हैं 4 खिलाड़ियों के नाम जिन्हें एक्सपर्ट्स ड्रीम 11 का कप्तान बनाएंगे। इनमें मुंबई की तरफ से हैं सूर्य कुमार यादव और राहुल चहर, तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से हैं डेविड वार्नर और राशिद खान। और देखिए जोशना, जो इंडिया टीवी की टीम की कप्तान है, अब उनके पास चलते हैं, अंजुम चोपड़ा के पास। तो अंजुम, थोड़ा सा आप बता दीजिए कप्तान उप कप्तान आपके कौन रहने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद समय आ चुका है ब्रेक का। मैं अपनी टीम के कप्तान बनाऊंगी राशिद खान को, और उप कप्तान बनाऊंगी सूर्य कुमार यादव। चलिए, इसी नोट के साथ राशिद खान, सूर्य कुमार यादव, ये हैं अंजुम के कप्तान उप कप्तान। आप भी, हमने आपको बता दिया है कि अब आपके पास ये जो पूरी लिस्ट है उसमें से आप चूज कीजिए, अपनी टीम बनाइए। और फिलहाल बात करते हैं छोटा बम बड़ा धमाका की। तो आज कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो करेंगे बड़ा धमाका? तो 2 खिलाड़ी इस लिस्ट में, कृणाल पांड्या, ईशान किशन। कृणाल पांड्या की बात करें क्रेडिट पॉइंट 8, जबकि ईशान किशन की बात करें क्रेडिट पॉइंट 8.5। अंजुम, आपके पिक? ईशान किशन मेरे पिक हैं कि वो एक अच्छा बड़ा धमाका कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मैचों के अंदर अभी तक मुझे लग रहा है कि ये हम बहुत सही तरीके से अपना जो प्रदर्शन है दिखा नहीं पाया। तो आज के मैच में मुझे लगता है ईशान किशन। चलिए, ईशान किशन अंजुम ने कहा है ये उनका पिक है, और इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया है ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका को यहीं पर समाप्त करने का। लेकिन हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे पोस्ट मैच, और एक बार फिर से ड्रीम 11 प्लेयर्स की चर्चा करेंगे। फिलहाल अंजुम, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए बंगाल में कितनी फीसद वोटिंग हुई, कहां हुई हिंसा, चुनाव धमाका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।